हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको BA 6th सैम हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो है एग्ज़ाम में आते हैं। 2 नंबर और 1 नंबर ये एग्ज़ाम में आते हैं और ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको फर्स्ट जो 13 उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश ने मुक्ति की घोषणा कब की थी? वो की थी 1776। 13 उपनिवेश थे, उन्होंने मुक्ति की घोषणा कब की थी? 1776। यानी कि जो अमेरिका ने क्रांति की थी 1776, इन उपनिवेश थे 13 जो इंग्लैंड ने अपने अधिकार में ले रखे थे, इनकी घोषणा उन्होंने की थी 1776 में। तो इन्होंने क्रांति की, मुक्ति इनको 1782 में मिली थी और 1776 एंड 1783 ये आंदोलन चला था। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का शासक कौन था? जब फर्स्ट युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, जब जर्मनी का शासक कौन था? कैसर विलियम द्वितीय। और थर्ड क्वेश्चन है, 1929 में आर्थिक मंदी में कौन सा देश वो प्रभावित हुआ था? कौन हुआ था? रूस हुआ था। और यूएनए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना कब हुई थी? 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में हुई थी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध, 24 अक्टूबर 1945। ये एग्जाम में आता होता है। और ये है सेकंड, जो फैसिस्ट पार्टी है, फासीवाद, उसकी स्थापना किसने की थी? फासीवाद यानी इटली की पार्टी थी, तो किसने की थी? मुसोलिनी ने की थी। नाजीवाद की थी हिटलर ने। जो माओ त्से तुंग ने 1949 ईस्वी में साम्यवादी क्रांति की स्थापना की थी। वो कहाँ की थी? चीन में की थी, चीन में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, ये नहीं था। जो अमेरिका देश का नाम किस व्यक्ति के अस्तित्व में आया था? वो था अमेरिगो, इटली का था। इसके नाम से अस्तित्व में आया था। ठीक है। और दूसरा है, गृह युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे अब्राहम लिंकन। इसने ही गृह युद्ध के वक्त राष्ट्रपति बना था। रिपब्लिक पार्टी थी इसकी। और 1911 ईस्वी की क्रांति के समय चीन में कौन सा राजवंश था? जो मांचू वंश था, जो बहुत ज़्यादा अयोग्य था, और इसकी वजह से चीन में जो बाहर के अंग्रेज थे उनको ये मांचू वंश का जो शासक था वो सहयोग देता था, इसलिए इसका विरोध करने के लिए 1911 क्रांति हुई। बट 1949 में ये इनको सहयोग देने लगा था चीन, इन मिलकर क्रांति की थी। जो ट्रिपल अलायंस जो समझौता है वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? एक तो हुआ था इंग्लैंड, फ्रांस, रूसिया, इंग्लैंड। समझौता हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। ये आपस में मिल गए थे, इन्होंने गुट बनाया था, गठबंधन। कब बनाया था? 1907 में। कौन मिले थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इंटरनेट। नाजी पार्टी के नेता मैंने बताया था हिटलर थे। और नाजी पार्टी का जो चिन्ह था वो कौन सा था? स्वास्तिक जर्मनी का था, जो भूरी कमीज पहनते थे। और हिटलर की जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था। आगे क्वेश्चन, ये बोस्टन टी पार्टी का संबंध किस देश से था?
बोस्टन टी पार्टी का संबंध था अमेरिका से। ये बोस्टन टी पार्टी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या तो उत्तर करना, जो 1773 ईस्वी में हुई थी। 16 दिसंबर 1773 में बोस्टन नाम के एक बंदरगाह पर क्या हुआ था, बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी। बोस्टन नामक बंदरगाह थी, यानी समुंदर में जो अफीम लेकर जा नहीं चाय लेकर जा रहे थे, और वहाँ चाय उनके समुद्र में फेंक दी जाती है। इसलिए ये घटना है, शायद आप देख लेना बाकी। जो ब्रुसेल्स सम्मेलन हुआ था, उसका आयोजन किसने करवाया था, लियोपोल्ड ने करवाया था। लियोपोल्ड अपनी राजधानी ब्रुसेल्स में उसने 1876 ईस्वी में सभा बुलाई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, और 1922 के एग्जाम में आया हुआ है। और कौन सा देश है जहाँ पर आर्थिक मंदी प्रभावित नहीं, रूस। अमेरिका भी है और रूस भी है। अमेरिका और रूस इसलिए क्योंकि इनके पास अधिक धन था, और ये लोग प्रथम विश्व युद्ध में ये हथियार वगैरह प्रोवाइड करवा रहे थे, और ये उनसे कर्जा शेयर करवा रहे थे, कर्जा ले रहे थे, पैसा उनके पास। ये खुद तो प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने भाग नहीं लिया, इसलिए। तो कौन सा देश आर्थिक मंदी से, ये देखो अमेरिका इसमें आ गया। हिटलर की पुस्तक मैंने आपने बताई थी, मैन कैंप, और इसके बाद फिर है इसके बाद ये वाला क्वेश्चन। हिटलर की पुस्तक भी आपको पता लग गई। ये है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने देश शामिल हुए थे और स्थापना कहाँ हुई थी। संयुक्त ये आप देख लेना। 14 सूत्रीय कार्यक्रम किसने दिया था, इसमें आई थिंक 70 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, बाकी आप देख लेना। अमेरिका कार्यक्रम किसने दिया था, ओके, वुडरो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जर्मनी को शांति करने के लिए विश्व में 14 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था। 1918 और 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुई थी, और उसमें ये 14 सूत्र वुडरो विल्सन के द्वारा दिया गया था जर्मनी के खिलाफ। और स्पेन का नाविक जो स्पेन का नाविक था वो 1492 में कौन से महाद्वीप पर पहुंचा था, वो पहुंचा था अमेरिका के महाद्वीप में, ओके। फिर उसके बाद जो अमेरिका की दास प्रथा की मुक्ति थी वो किसने की थी, अब्राहम लिंकन के द्वारा की गई थी 1863 ईस्वी में, ओके। और 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, कौन बने थे, जो वो लोआइन बने थे, लिंकॉल्न, मिस्टर नाम है था। 14 अप्रैल 1865 कौन की हत्या जॉन विक्स बूथ के द्वारा की गई, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे ये 1860 में, जो कौन है, अब्राहम लिंकन। और 14 अप्रैल 1865 में इनकी हत्या जॉन विस्कस बूथ के द्वारा की गई थी। और बॉक्सर विद्रोह 1900 ईस्वी में चीन के लोगों द्वारा मंचूरिया के खिलाफ किया गया था ये। फिर उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध, हम बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की। ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 में ऑस्ट्रिया के सर्बिया पर हमला हुआ था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल थी, जो पुस्तक पूछ सकते हैं, साइबर की संधि, पेरिस की शांति सम्मेलन, और ये इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।